अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज जो हमने टॉपिक गो थ्रू करना है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो हम आज कोशिश करेंगे कि ये तीनों टॉपिक्स आज ही कवर हो जाएं। और हमने उस दिन पढ़ा था बेसिक डेफिनेशंस। कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी, लेक्चर अपलोड नहीं कर सकती किया था मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इस वजह से। तो आज हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स जो हैं वो पहले आपको थोड़ा सा इनका बताया है, डिस्कवरी का थोड़ा सा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं वो बताइए कि अर्ली एजेस में सबसे पहले जो है वो 9 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे, जिनके अंदर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र जो था वो मौजूद था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और भी ज़्यादा डिस्कवरीज होती गई, और फिर हमें पता चला 19th सेंचुरी के एंड तक के हमें पता चला कि भाई 63 एलिमेंट्स होते हैं। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता और डिस्कवरीज होती गई, और अब हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं, जो कुदरती तौर पर पैदा हुए हैं। ठीक है, और बाकी के जितने भी रह जाते हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आप कह लो, क्योंकि वो ह्यूमंस ने खुद डिस्कवर किए हैं। तो जो 92 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास नेचुरली तौर पर पैदा हुए हुए हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखें। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिंपल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। ठीक है, सिंपल एटम से मिलकर बने होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि हम इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि इन एलिमेंट्स को डीकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक एलिमेंट तोड़ना है, इसको दो टुकड़ों में तकसीम करना है, डिवाइड करना है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो ये इसकी है एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो आपने यहाँ से देखनी है। ठीक है, एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, it means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। इसका क्या मतलब है कि हर एलिमेंट जो है वो एक यूनिक टाइप यानी कि ख़ास टाइप से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिस की मखसूस जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, अब वो क्या बता रहा है कि एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स हवा में और बिल्कुल खुले फिरते हैं। खुले मीन्स फ्री फिरते हैं, और या तो फ्री होंगे या फिर कंबाइंड फॉर्म में होंगे। दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अकेले अकेले भी रह सकते हैं, और दूसरी सूरत यह है कि ये कंबाइन होते हैं, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन क्या करता है कि अकेला भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम दूसरे उसमें बात करें तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी रिएक्ट करके बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें इन्होंने बताया है कि परसेंटेज अगर हम देखें इन एलिमेंट्स की, तो ओशंस में कुछ और परसेंटेज में होंगे, और अर्थ कास्ट में कुछ और एटमॉस्फेयर में कुछ और। यानी कि अगर हम ज़मीन पर बात करें तो एलिमेंट्स की जो तादाद है, जो उनकी परसेंटेज है, वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू ओशंस, जो समंदर हैं उसके अंदर उसी ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ तो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कुछ और होगी, और समंदर में ऑक्सीजन की मिकदार कुछ और होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास टेबल है, ये वाला टेबल 1.1, यह आपने लाजमी देखना है, ये आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बताया है, उसने यहाँ पे तीनों चीज़ों का आपको बताया है, अर्थ कास्ट यानी कि ज़मीन के अंदर, और ओशन समंदर वगैरह,
और उसके अलावा आपको एटमॉस्फेयर में भी बताया है। एटमॉस्फेयर मींस एयर में, जो हवा में आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी बताया है। अब अर्थ कास्ट में देखें, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि अर्थ कास्ट में ज़मीन के अंदर 47 जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन की है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जबकि अगर हम ओशंस में देखें तो ओशंस में अर्थ से भी ज़्यादा, अर्थ कास्ट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है समंदर में, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 86% होती है। एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती है, 21% होती है। सिलिकॉन 28% होती है अर्थ कास्ट में। हाइड्रोजन ओशन में जो है वो 11% होती है, और नाइट्रोजन जो है वो 78% है एटमॉस्फेयर में। एलुमिनियम अर्थ कास्ट में सबसे कम होती है, और क्लोरीन ओशंस में सबसे कम 1.8% होती है, और आर्गोन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे कम होती है, 0.9% होती है, ठीक है। ये आपने यहाँ से देख लेने हैं। अब उसने कहा है कि एलिमेंट्स जो हैं वो तीनों तरह से भी हो सकते हैं, 3 तरह से, यानी कि उनकी 3 स्टेट्स हो सकती हैं। या तो एलिमेंट आपके पास सॉलिड होंगे, या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो मेजॉरिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, यानी कि मेटल हैं, ठीक है। मेटल का क्या मतलब है कि वो सॉलिड होते हैं। तो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड होते हैं, जैसे कि उसने बताया है सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। और कुछ जो हैं वो कुछ बहुत ही कम मिकदार में ऐसे हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में, जैसे मरकरी हो गया और ब्रोमीन हो गया। इसके अलावा गैसेस की फॉर्म तो बहुत ही कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉलिड है, देन सेकंड पे लिक्विड, और देन जो है आपके पास बहुत ही कम अमाउंट में गैसेस की फॉर्म में भी हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, और हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। अच्छा अब उसने क्या बताया है लास्ट लाइन में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। क्या कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए एलिमेंट्स को 3 चीज़ों पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक है मेटल्स पर, दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटलॉइड्स। जो मेटल्स हैं, मेटल्स का क्या मतलब है? जिसमें सॉलिड आ जाते हैं। नॉन मेटल्स का क्या मतलब है? जिनके अंदर गैसेस और इस तरह से आ जाते हैं। और मेटलॉइड्स का क्या मतलब है? जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल कि दोनों की खसूसियात प्रेजेंट हों, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, तो उसको हम मेटलॉइड कहेंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो थोड़े थोड़े मैच होते हैं मेटल के साथ भी, और थोड़े थोड़े मैच होते हैं नॉन मेटल के साथ भी, ठीक है। तो उनको हम मेटलॉइड्स में कहते हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो 80% उसके अंदर जो है ना वो एलिमेंट्स मेटल होते हैं। 80% आपके पास मेटल होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 20% हैं उसमें अगर आप देखें 20% रह गए, 20% में से भी 10% नॉन मेटल में आ जाते हैं कि ये नॉन मेटल है, और जो बाकी 10% है या 15% कह लो, वो आपके पास आ जाते हैं किसमें? मेटलॉइड में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हम कहीं पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे जो है H। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C, और इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के लिए जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के लिए Na, आयोडीन हो गया तो आयोडीन के लिए I यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ कम्बाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। से क्या होता है? ये कम्बाइंड कैपेसिटी होती है, यानी कि एक एटम की, जैसे हाइड्रोजन है, इसकी ये कैपेबिलिटी, ये चीज़ कि वो कार्बन एटम के साथ किस तरह बॉन्ड बनाएगा, कैसे जुड़ेगा, इस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। और ये क्या करती है? ये डिपेंड अपॉन करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर।